एक बार गौतम बुद्ध कुटिया के बाहर बैठे हुए थे और उनका एक शिष्य फूलों के पौधों पे पानी सींच रहा था। तभी अचानक उसकी नज़र गौतम बुद्ध पर पड़ी। जिसने देखा कि गौतम बुद्ध मुस्कुरा रहे हैं, शिष्य तुरंत गौतम बुद्ध के पास आया और उनके मुस्कुराने का कारण पूछा। तो बुद्ध ने बताया, शिष्य बस मैं मानव परीक्षण करने की सोच रहा हूँ, चलो आज मानव परीक्षण करते हैं। उसके बाद गौतम बुद्ध अपने शिष्य के साथ दोनों ही किसी गांव में गए। उन्हें वहां एक वैश्या स्त्री मिली और गौतम बुद्ध से प्रश्न करने लगे कि आप किसी राजकुमार और राजा की तरह दिखते हैं, फिर आपने संन्यास धारण क्यों किया हुआ है। गौतम बुद्ध ने उस वैश्या स्त्री को कहा, मैंने 3 प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए संन्यास धारण किया है। वैश्या स्त्री ने कहा कि ऐसा कौन सा 3 प्रश्न है जिसके कारण आपने संन्यास धारण किया है। गौतम बुद्ध ने बताया, हमारा शरीर युवा और आकर्षक है, लेकिन समय बीतेगा और समय के साथ साथ हमारा शरीर बूढ़ा होगा और बीमार होगा। इसके बाद शरीर मृत्यु को प्राप्त होगा। मुझे बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु के कारण का ज्ञान प्राप्त करना है, इसीलिए मैंने संन्यास धारण किया है। महात्मा बुद्ध की ज्ञान भरी बातें सुनकर वह स्त्री बहुत ही प्रभावित हुई और महात्मा बुद्ध को अपने घर भोजन करने के लिए आमंत्रित किया। जैसे ही यह बात उस गांव वालों को पता चली तो गांव वाले महात्मा बुद्ध के पास आकर कहने लगे, आप उस स्त्री के घर ना जाए क्योंकि वो स्त्री चरित्रहीन है। महात्मा बुद्ध ने गांव के सरपंच को बुलाकर पूछा, क्या यह सच है कि वह स्त्री चरित्रहीन है। सरपंच ने भी बुद्ध को बताया कि महात्मा, इन गांव वालों की बात सत्य है, वो स्त्री चरित्रहीन है। और तब महात्मा बुद्ध ने सरपंच का एक हाथ पकड़कर कहा, सरपंच जी, अब आप ताली बजाकर दिखाओ। तो सरपंच को आश्चर्य हुआ और कहा कि ये तो असंभव है, एक हाथ से ताली कभी नहीं बजती। तब महात्मा बुद्ध ने कहा, ठीक इसी प्रकार कोई भी स्त्री अकेली चरित्रहीन नहीं होती। अगर वो स्त्री चरित्रहीन है तो आप सब गांव वाले भी चरित्रहीन हैं, तो मुझे भी आपके घर नहीं आना चाहिए। अगर पहले आप चरित्रहीन नहीं होते तो वो स्त्री भी चरित्रहीन नहीं होती। महात्मा बुद्ध की बात सुनकर सभी गांव वाले बुद्ध के सामने झुक गए और अपनी भूल की माफ़ी मांगने लगे। और फिर महात्मा बुद्ध ने उस वैश्या स्त्री के घर भोजन किया। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें किसी को भी चरित्रहीन कहने का हक नहीं है। उससे पूर्व अपने आप में देखना है कि हम पूरी तरह पवित्र हैं, क्या हम चरित्रहीन नहीं हैं। पहले हमें तन मन से पवित्र रहना चाहिए, इसके बाद दूसरों को चरित्रहीन कहना चाहिए। तो दोस्तों, आपको स्टोरी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें।